नमस्कार दोस्तों, आज ओशो टीम प्रेजेंट है ओमकारम मनाली में। पहले ये जाना जाता था ओशो तपस्या केंद्र के नाम से, तो जगह भी बदली जा चुकी है। जगह उससे बहुत अच्छी है। सामने हिमालय नज़र आता है और साथ में बगीचा है। तो हमारे साथ में है ओंकार जी। नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी। तो ओंकार जी, आपने जैसे बताया था कि आप साल में एक कैंप लगाते हैं जो निःशुल्क होता है। जी जी जी। तो उसकी कुछ डेट्स वगैरह कोई सेट होती है या कैसे? देखो स्वामी जी, हम लोग, हमारा प्रयास है कि साल में 2 कैंप फ्री रहें। एक तो गुरु पूर्णिमा है, वो फिक्स है। तो जब भी जो भी मित्र आना चाहे वो उसमें आ सकता है। ठीक है। तो और एक अभी आज है मार्च 2017, 17 तारीख 2021 जी। तो 2 अप्रैल से ये 3 दिवसीय ध्यान शिविर है। ये गहन साधना के लिए है एक्चुअली, लाइक थेरेपी। और ये 3 दिन का ये निःशुल्क रहेगा और साइलेंस का रहेगा। तो जो मित्र आए वो ध्यान रखें कि ये सिर्फ ध्यान के लिए है। और हमारे पास लिमिटेड जगह है 15 आदमियों की। तो हम पहले भी ऐसे कैंप कर चुके हैं, हम निःशुल्क रखते हैं मनाली में। तो उसमें एक छोटी सी बात ये आ जाती है, जब हमने फर्स्ट टाइम किया ना, तब हमें ये सीखने को मिला कि मेरे को सैकड़ों कॉल आते हैं कि स्वामी जी हम आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, वैसे आ रहे हैं, हम 4 मित्र हैं, 5 हैं, ऐसा है वैसा है। तो अब होता क्या है कि सैकड़ों कॉल हैं, तो अब उनमें से बाई चांस लोग नहीं आते। बिल्कुल। और जैसे हमें लगता है कि भाई 15-20 आदमी हो गए, चलो 5 हम एक एक्स्ट्रा कर भी लेते हैं एक बार को। तो हमें लगता है कि हाँ भाई 15-20 आदमी हो गए, तो अब बाकियों को हम मना कर देते हैं। तो अब जो 20 हमने पहले आदमी लिए हैं, तो वो तो आए नहीं। अच्छा। तो बाकी लोग चुप गए। तो इसमें दोस्तों बात नोट करने लायक है, जेन्युइन बात है जी। तो इसमें एक फैक्ट है कि भाई हम उसी की बुकिंग स्वीकार करते हैं। इस पॉइंट से हमने सीखा कि भाई जो आदमी पहले 1000 रुपये पे करेगा, आजकल तो इजी है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब है, तो बैंक वगैरह जाने की भी जरूरत नहीं होती। तो उसकी बुकिंग स्वीकार्य है, उसकी बुकिंग स्वीकार करेंगे हम। और वो जो 1000 रुपये हैं, जब वो आदमी पहुंचता है शिविर में और जैसे शिविर पूरा होता है, वो 1000 रुपये उसके रिटर्न है, क्योंकि ये निःशुल्क है। हाँ। तो आप दोस्तों, दैट इज टोकन ऑफ कंफर्मेशन एंड दैट मनी विल बी रिफंडेड व्हेन यू अराइव एट ओंकारम मनाली। तो उसमें ये है कि फिर जो मतलब धोखा नहीं रहता कि भाई ये आदमी आएंगे कि नहीं। हाँ, इन केस कोई आदमी नहीं आता है जी और उसने पे किया है, तो उसका जो वो पैसा है हम एडजस्ट कर सकते हैं, रिफंड बिल्कुल नहीं होगा। तो वो नेक्स्ट जब आप लगाएंगे कभी भी, मतलब कभी भी अच्छा, वो वैसे भी आता है, तो वैसे भी आता है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अदरवाइज क्योंकि कायदे से तो ये है कि भाई उसने किसी एक और आदमी की जगह खराब की है, तो वो रिफंड है ही नहीं एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन आप उसको कहीं आगे उसको भी एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि एडजस्ट हो जाता है। हमारा मकसद वैसा नहीं है कि भाई। जी। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि जो जैसे मैंने पहले बताया कि एक टोकन है 1000 रुपीज़। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर 3 डेज। और ताकि कोई मतलब इस तरह का ना रहे कि एक कन्फर्म हो के इतने व्यक्ति जो है यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इसको प्लीज़ नोट कीजिएगा। तो ओंकार अनुभव जी, जैसे आपने कहा कि ये मौन रहेगा, तो इसमें मतलब क्या शेड्यूल रहेगा, अगर आप बताना ठीक समझे तो, क्योंकि मौन हर आदमी के लिए तो नहीं, एक्चुअली में क्या है ना स्वामी जी, इसमें मतलब जो निःशुल्क है वो सिर्फ इसीलिए है कि आदमी गहरे आयामों को छू सके ध्यान में, तो थोड़ा गहरा जा सके, तो ये उसके लिए है। और मतलब हर सन्यासी का एक फर्ज बनता है, जो भी ध्यान के लिए आया है, कि वो अपने मौन में रहे, अपने स्पेस में रहे और दूसरे के मौन का भी सम्मान करे। तो जो
गॉसिप चलते रहते हैं, तो 3 दिन की बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और 3 दिन बाद आदमी अपनी गपशप जो भी जारी करनी है वो कर सकते हैं। वैसे तो कोशिश करो कि शब्द भी कीमती हैं, और जब मैं बोल रहा हूँ तो ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधी बात है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ, मैं अननेसेसरी देख रहा हूँ तो भी मैं ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो आपने देखा होगा जितने भी मेडिटेशन पोस्चर हैं, तो बुद्धा या जो भी, तो वो आंख बंद करके एक स्टैचू की तरह, वो उसका यही मतलब है कि ऐसा नहीं है, जरूरत पे वो लोग बोलते थे, चलते थे, देखते थे, लेकिन इस बड़े छोटे छोटे प्रयास हैं, लेकिन बड़ा काम आता है धीरे धीरे इसमें ना। अगर ये आपके दिनचर्या में आ जाए तो ये कमाल करता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो सेशन रहेंगे वो पहुंचने के बाद बता दिया जाएगा। तो खाने पीने की तो सब व्यवस्था हमारे पास है ही, उसमें जो नॉर्मल डाइट होती है, जो नॉर्मल रहेगा, एक साधक के हित में जो है, जो रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ वो है, तो जो पौष्टिक होगा। तो इसमें ओंकार जी जैसे अपना ये देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष है, बड़े शानदार, पूरा पूरा घनघोर जंगल है देवदार का। हाँ। सामने ये जैसे हम ओंकारम से यही निकलते हैं जस्ट बाहर, मुश्किल से 50 मीटर भी नहीं है, और ये साथ में हिडिंबा मंदिर का फॉरेस्ट है, पूरा जंगल है। तो इसमें भी हम लोग जाते हैं एनर्जी के लिए, और जैसे पेड़ों के साथ, देवदार के पेड़ ऐसे ऐसे बड़े स्लोली स्लोली ऐसे झूमते से लगते हैं, तो वहाँ भी सेशन रहेंगे, और हॉल में तो रहेंगे ही रहेंगे। तो दोनों तरह से रहेगा। हमारा प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी अपने गहन अनुभव को उपलब्ध हो, और एक जो आखिरी वाला दिन रहेगा उसमें थोड़ा सा रहेगा कि आदमी थोड़ा घूम फिर सकता है। मनाली खूबसूरत जगह है, तो रिवर साइड या जो भी संभव होगा उस टाइम पे, मान लो कोई छोटा ट्रैक ही है, तो जंगल में ये भी संभव है कि किसी भी दिन, क्योंकि ये चलेगा स्पॉन्टेनियस एक तरह से, तो कोई बंधे बंधाए नियमों में नहीं रहेगा, लेकिन गहरे ध्यान के प्रयोग रहेंगे। ये भी संभव है किसी दिन लंच पैक किया जाए और फॉरेस्ट में जाके ही 3-4 सेशन लिए जाएं और उसके बाद वापस आया जाए यहाँ, तो वो भी उसमें ख्याल में रहेगा। मतलब जैसा एक एनर्जी का फ्लो और माहौल बनेगा, वैसा हम लोगों का एक प्रयास है कि भाई साल में कम से कम 2 टाइम ऐसा हो कि बहुत सारे लोगों को पैसे का इश्यू होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत शुभ है और एक संकेत भी है बाकी आश्रमों के लिए, हाँ कि अगर संभव हो तो ऐसा करना चाहिए। उस क्या टीम की बड़ी शुभकामनाएं है, क्योंकि मैंने अपना जो भी मुझे सौभाग्य मिला घूमने फिरने का, और जो मिस्टिक रजनी सेंटर्स में जो हम वीडियो डालते हैं, तो ऐसा कभी मुझे अपना किसी कोई मतलब ऐसा इशू ही नहीं, कहीं बातचीत ही नहीं शुरू हुई इस तरह की। तो ठीक है, सुबह सब गो विद दैट। तो अब जैसे क्या है कि मनाली आने के लिए जो एक रूट है, वो एक इजी रूट ये है कि आप दिल्ली आए, और दिल्ली से शाम को वोल्वो बस चलती हैं, जी जी जी, और सुबह मनाली पहुंचा देती हैं, वो सबसे इजी है। चंडीगढ़ से भी अगर कोई आता है तो वहां से भी वही दिल्ली वाली वोल्वो मिलेंगी, और शाम को कुछ चलती हैं जो लोकल 43 जो बस स्टैंड है, तो वहां से मनाली के लिए बसें मिलती रहती हैं कंटिन्यूस। और अगर हरिद्वार साइड से आप आते हैं तो देहरादून से आपको बसें मिलती हैं। अगर आप अमृतसर से आते हैं वहां से भी वोल्वो बस चलती है, पठानकोट से बसें आती हैं। तो और फिर अगर आदमी आपस में जैसे कोई आना चाहता है और वो आपस में डिस्कशन कर लेते हैं, तो सहज हो जाता है कि 4 आदमियों ने एक टैक्सी कर ली मान लो चंडीगढ़ से, तो वो उनको बस के किराए के लमसम में टैक्सी पड़ जाती है। बाकी दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी प्रेजेंट हूँ जब ये वीडियो बन रहा है, तो बड़े शानदार रूम है, अटैच बाथरूम है, और हर तरह के, जैसे ही आप अपने रूम का गेट खोलते हैं तो सामने हिमालय आपको मुस्कुराता हुआ नजर आता है, एकदम सफेद बर्फ की चादर आपको देखते हैं। तो ये एक मनाली जो है प्रॉपर हिमालयन रेंज से घिरा हुआ है। जी, जैसे यहाँ एक हमटा पास सामने है हमारे, फिर रोहतांग पास हैं, तो यहाँ दर्रे पड़ते हैं कई एक्चुअली, तो जिसके कारण मनाली में थोड़ा बर्फ ज्यादा होता है और खूबसूरती भी उसकी बनी रहती है। जी जी। एक ओंकार जी, जो कभी ऐसा ना हो कि सारा वीडियो हम बना ले, तो डेट कौन सी है? तो ये शुरू होगा अभी जी 2 तारीख
अप्रैल आने वाला महीना। अप्रैल की 2 तारीख जी और 2 तारीख से 5 तारीख तक, 5 तारीख दोपहर के बाद जी वापसी के लिए बसें चलती हैं। ठीक है। तो 5 तारीख को आदमी अपना वापस जा सकता है। 2 तारीख को पहुंचना है जी शाम तक और 5 तारीख को उत्सव के साथ विदाई है सभी मित्रों की। तो ओंकार जी, एक चीज़ और है कि जैसे वोल्वो की आपके यहाँ तो कंटिन्यूसली लोग आते हैं जाते हैं, तो जो हाँ। वो अगर उस तरह की कोई सुविधा है कि वो मतलब आप कोई नंबर दे दे जहाँ से वो फ़ोन पे ही अपना बुक करा ले और उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दे, वो थोड़ा क्या कि कंफर्टेबल और रिलायबल सोर्स हो जाता है। हाँ, उसमें क्या है ना, जैसे जो अब हम तो हमेशा टिकट यहाँ से कराते रहते हैं, बहुत लोग आते हैं जाते हैं, तो जो ट्रैवल एजेंट है वो मेरे दोस्त भी हैं एक्चुअली ना, पता नहीं क्या है, हर जगह दोस्ती हो जाती है। तो वो लोग टिकट करा देते हैं और पैसे भी आपको बस में बैठ के देने होते हैं या फिर आप पहुंच कर दे सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन होते हैं उसमें। और जो आप टिकट बुक करते हैं जो ऑनलाइन रेट है, आप उससे 50 रुपये कम मान के ही चलो। जी जी। और मेरा ख्याल जहाँ तक मैंने पता लगा था मुझे कि रोडवेज का दिल्ली से किराया और वोल्वो का लगभग बराबर। हाँ, लगभग 100-200 का फर्क है इन दिनों। 100-200 का, लेकिन कंफर्टेबल बहुत होता है, मतलब एकदम बेहतरीन। वो सेमी स्लीपर होती है वोल्वो बस ना, तो आदमी आराम से सोते हुए आ सकता है। और थोड़ा सा ये भी रहेगा कि जो बस वोल्वो बस का जो आगे की जो 2-3 सीटें होती है उसमें थोड़ा सा पैर लंबे करने की ज्यादा जगह मिल जाती है। नहीं, वो आराम से, उसमें क्या नींद आ जाती है रात हाँ, को। 1-2 दिन अगर ऐसे पहले आप स्वामी जी से संपर्क करेंगे तो वो सुविधा भी मिल जाएगी, वो थोड़ा और मतलब बाकी भी कंफर्टेबल होती है, लेकिन वो जो 1-2 नंबर सीट होती है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। और इसमें क्या है कि जैसे ये निशुल्क है, एक तो पहली बात है, क्योंकि ना बहुत लोग फोन करके फिर वो बहुत सारी जानकारी मांग लेते हैं जी। तो इसलिए मेरा प्रयास ये है कि एक ही वीडियो में बोल दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनको आपको वो व्हाट्सएप पे कौन मैसेज भेज दें या क्या करें, कैसे, मतलब कि कोई टाइमिंग आप बताना चाहेंगे? तो जैसे अगर डिटेल्स इसमें आई गई, अब जो मैं बोल रहा हूँ टोटल डिटेल्स है। आपको अगर टिकट करानी है और आपको आना है और आप 1000 रुपये जो अपना टोकन है वो अगर जमा कराते हैं तो ही मुझे कॉल करें। यहाँ ठंडा मौसम उतना ज़्यादा नहीं रह गया इन दिनों, तो आप एक ठीक ठाक जैकेट अपनी कैरी करें, अपने इनर कैरी करें जी। और रहने खाने की तो पूरी व्यवस्था है, रूम में ठंड का कोई सवाल नहीं है। तो अगर होगा भी तो आपको हीटर प्रोवाइड किया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठंड है नहीं, पहली बात तो ये है। तो दूसरी बात ये है कि अपना पूरा मन बना लें, क्योंकि बार बार काफ़ी सारे फ़ोन सुनने को ना, आप समझ ही सकते हैं एक साधक के तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सब तरह की डिटेल बता दी गई हैं, आप वीडियो को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखें। और जब भी आपको आना हो, रूट मैंने आपको बता दिए हैं, पैसे कोई नहीं है, रहने खाने की सब व्यवस्था हमारी है। आप यहाँ 2 तारीख को पहुँचे, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है 5 तारीख तक। 5 तारीख को नेचुरली जो वोल्वो की बुकिंग है तो ओवरनाइट जो है आप ट्रैवलिंग करके आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। जी ठीक है। तो सभी का स्वागत है ओंकारम मनाली में। तो दोस्तों, अच्छा एक ऑप्शन है और स्वागत है। गौतम गुरजेब एक मस्तमौल आदमी हैं, जो ट्रैवलर हैं एक बहुत बड़े, और लाहौल स्पीति, लद्दाख, हिमाचल पूरा इनका कवर करने का वो है ही। जम्मू कश्मीर, पहलगाम, श्रीनगर, उत्तराखंड में ओली, चमोली, ये केदारनाथ, बद्रीनाथ सब ये कवर करेंगे। तो इनको प्रकृति का बड़ा बारीकी से ज्ञान है, छोटी से छोटी चीज़ें इनको पता रहती हैं, और वादियों को जितना खूबसूरत ये दिखा सकते हैं कोई नहीं दिखा सकता। तो इनका एक चैनल है यूट्यूब पे जिस पे ये सारी जानकारियाँ डालते हैं, वो है ए मॉन्क इन ट्रैवल, ए मॉन्क इन ट्रैवल। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, तो जब जहाँ भी आपको जाना हो आप इनके चैनल पे जाएं और खाली उस जगह का नाम टाइप करें, तो उस जगह के बारे में जो बेसिक जानकारी है, ट्रैवल, बस, लोकल सवारी से लेकर टैक्सी, गेस्ट हाउस, फूड कहाँ अच्छा है और कौन सी चीज़ें कहाँ अच्छी मिलती हैं और सुंदरता किस जगह है, वो सारी चीज़ें ये दिखाते हैं उसमें। तो आप सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, और हमारी जो ओंकारम की भी जो भी वो होती है इंफॉर्मेशन, वो भी इन्हीं के चैनल के थ्रू होती है। तो
और तकरीबन पूरे भारत में, और इनका प्लान है कि ये 10-12 देश बाहर निकलने का, तो वहाँ के बारे में भी ये बताएंगे। क्योंकि चीज़ें आसान हो जाती हैं जब आप एक रिलायबल आदमी कोई कुछ आपको बताता है, जानकारी देता है, तो उसमें फिर कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती। तो वैसे तो इनके पास कार हैं, और कभी लोकल बस में ट्रैवल करते हैं, कभी कार में, और कभी इनको 3 व्हीलर। अच्छा, 3 व्हीलर के साथ ये बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ले जाएंगे बस स्टैंड पे, कहीं भी सवारियों को फ्री घुमाएंगे। वो इनका एक अलग ही शौक है, सवारियों को फ्री घुमाना और पूरा शहर दिखाना, उनके साथ गपशप, और चाय भी अपने खर्चे से पिलाते हैं। इससे साधु आदमी मैंने भी नहीं देखा। तो मस्ती है अपनी अपनी।